बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसके पास जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। काम अच्छा था, लोग सम्मान करते थे, घर परिवार भी था। फिर भी उसका मन हर समय बेचैन रहता था। वह दिन रात सोचता रहता, क्या खो गया, क्या मिल नहीं पाया और आगे क्या होगा। उसका मन कभी अतीत से बाहर नहीं निकलता तो कभी भविष्य के डर में उलझ जाता। एक दिन वह इस बेचैनी से हार गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान बुद्ध, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूँ। मेरा मन शांत क्यों नहीं होता। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया और युवक को देते हुए कहा, इसे अपने हाथ में पकड़ो। युवक ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया। कुछ समय बीत गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। युवक बोला, मेरा हाथ भारी हो गया है, अब दर्द होने लगा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पत्थर वही है। दर्द इसलिए है क्योंकि तुमने उसे पकड़े रखा है। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन भी ऐसा ही है। दुख, डर, क्रोध, अपेक्षाएं, ये सब पत्थर की तरह हैं। जब तक तुम इन्हें पकड़ते रहोगे, मन भारी रहेगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, मन का बंधन बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। बीते हुए कल की स्मृतियों में और आने वाले कल की चिंताओं में। मन कहता है, सब कुछ मेरे अनुसार हो। लोग न बदलें, परिस्थितियां वैसी ही रहें, लेकिन जीवन परिवर्तन का नाम है। बुद्ध ने कहा, जो बदलता है उसे पकड़ना दुख है, और जो स्थिर नहीं है उस पर अधिकार चाहना पीड़ा है। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या मैं मन को रोक दूं? बुद्ध बोले, नहीं, मन को रोको मत। मन को देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। जो उन्हें देखने लगता है वह उनसे बंधता नहीं। बुद्ध ने अंत में कहा, छोड़ना सीखो, हर चीज को नहीं, पर अपनी अपेक्षाओं को। जिस दिन तुमने मन को समझ लिया, उसी दिन मन का बंधन टूटने लगेगा। उस युवक ने पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। पत्थर अब भी उसके हाथ में था, लेकिन उसने उसे जमीन पर रख दिया, और उसी क्षण उसने जाना, शांति बाहर नहीं, मन को छोड़ देने में है। शीर्षक, समझ की रोशनी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मेहनती थे पर मन से अशांत रहते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास धन था, परिवार था, पर फिर भी उसके मन में हमेशा भय, क्रोध और असंतोष भरा रहता था। वह हर छोटी बात पर दुखी हो जाता और दूसरों को दोष देता रहता। एक दिन गांव के पास के वन में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। यह सुनकर अर्जुन भी उनके दर्शन के लिए पहुंचा। उसने देखा, बुद्ध शांत थे, उनकी आंखों में गहरी करुणा और चेहरे पर अद्भुत तेज था। प्रवचन के बाद अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तक मन अज्ञान के अंधकार में रहता है, तब तक दुख बना रहता है। अर्जुन ने फिर पूछा, यह अज्ञान कैसे मिटे? बुद्ध ने पास पड़ी एक दीपक की लौ की ओर इशारा किया और कहा, अंधकार को हटाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना पड़ता है।
वैसे ही जीवन के दुख समझ की रोशनी से मिटते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा क्रोध इसलिए है क्योंकि तुम चीजों को अपने अनुसार चलाना चाहते हो। तुम्हारा भय इसलिए है क्योंकि तुम भविष्य से डरते हो। और तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम सत्य को देख नहीं पा रहे। ये शब्द अर्जुन के मन में गहराई तक उतर गए। उसने पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसे समझ आया कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं को पकड़कर बैठा था। बुद्ध ने उसे ध्यान का मार्ग बताया और कहा, हर दिन अपने विचारों को देखो, उन्हें पकड़ो मत। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया। दिनों बीतते गए। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा, भय हल्का पड़ने लगा और मन शांत होने लगा। वही परिस्थितियां थीं, वही लोग थे, पर अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। कुछ समय बाद अर्जुन फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब समझ आया कि दुख परिस्थितियों से नहीं, मेरी सोच से पैदा होता था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही समझ की रोशनी है। जब यह जल उठती है तो अज्ञान अपने आप मिट जाता है। उस दिन अर्जुन ने जाना कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि स्वयं को जानने में है। और यही बुद्ध की शिक्षा थी, समझ की राह, मुक्ति और शांति। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास धन था, परिवार था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। हर दिन उसके भीतर इच्छाओं, भय और क्रोध का तूफान चलता रहता। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत क्यों है? इसी प्रश्न ने उसे बेचैन कर दिया। एक दिन अर्जुन ने सुना कि वन के पार बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का सत्य समझा रहे हैं। आशा की एक किरण लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांत मुद्रा में ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति झलक रही थी। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, भगवान, मुझे मुक्ति और शांति चाहिए, कृपया मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम मुक्ति को बाहर खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार। अर्जुन को यह उत्तर सरल लगा, पर उसका अर्थ गहरा था। बुद्ध ने उसे पास की नदी की ओर ले जाकर कहा, इस नदी को देखो, यह बहती रहती है पर किसी से चिपकती नहीं। इसी तरह जो व्यक्ति इच्छाओं और अपेक्षाओं से चिपक जाता है वह दुख पाता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन इच्छाओं के बिना जीवन कैसे चलेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा और आसक्ति में अंतर है। आवश्यकता रखो पर आसक्ति छोड़ दो। जब तुम परिणाम से बंधे बिना कर्म करोगे तभी मन शांत होगा। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान और सजगता का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, हर श्वास के साथ वर्तमान में जियो। बीते कल का बोझ और आने वाले कल का भय छोड़ दो। अर्जुन कुछ दिनों तक बुद्ध के पास रहा। उसने मौन, ध्यान और करुणा का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके मन की अशांति कम होने लगी। अब उसे छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलने लगा। उसे समझ आया कि सच्ची मुक्ति बाहरी संसार को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलने में है। गांव लौटकर अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। परिस्थितियां वही थीं, पर उसका मन शांत था। उसने जाना कि मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। जहां शांति है, वहीं मुक्ति है, और वह हर व्यक्ति के भीतर पहले से ही विद्यमान है।